आज चैत्र कृष्ण एकादशी शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है, आगामी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इसकी विशिष्ट जानकारियों की श्रृंखला में यह आगामी कड़ी है। सप्तऋषि संवत के बारे में हमने विगत प्रस्तुति में जाना था। इसके पश्चात के श्री कृष्ण संवत की हल्की सी जानकारी हमने प्राप्त की थी। जरा नामक भील ने उनके पैर को हिरन समझकर गलती से बाण मार दिया था और उसी दिन से श्री कृष्ण संवत चालू हुआ था। तत्पश्चात राजा परीक्षित और जन्मेजय के शासनकाल के दौरान कलयुग का आरंभ और द्वापर युग के अंत की तिथि आती है। कलयुग संवत की 3102 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी। तत्पश्चात विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई। इसको शुरू करने वाले सम्राट विक्रमादित्य थे, इसीलिए उनके नाम पर ही इस संवत का नाम है। जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में चीन का दार्शनिक फाहियान 6 महीने तक रहा था। फाहियान ने अपनी पुस्तक में विक्रमादित्य के बारे में अविश्वसनीय खुलासे किए हैं। फाहियान ने अपनी किताब में लिखा है, उस राजा अर्थात विक्रमादित्य का शासन और राज दरबार ऐसा था जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र का शासन हो। इसी विक्रम संवत का यह 2081वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। संवत्सर के 5 प्रकार हैं: सौर, चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास। विक्रम संवत में सभी का समावेश है। पूरा भारतवर्ष चैत्र माह से ही नव वर्ष की शुरुआत मानता है। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारा नव वर्ष सूरज की पहली किरण का स्वागत करके मनाया जाता है। आइए नव संवत्सर के नाम के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी साझा करते हैं। प्रत्येक नव संवत्सर का एक नाम होता है और इस प्रकार के 60 नव संवत्सर के नाम तय हैं। 60वां नववर्ष होने के पश्चात यह चक्र पुनः प्रारंभ होता है। वर्तमान में प्रारंभ हो रहा यह नव संवत्सर, जिसका नाम पिंगल है, यह संवत्सर चक्र का 51वां वर्ष है। नव संवत्सर की परंपराएं और प्रभु श्री जी में होने वाले सेवाक्रम के परिवर्तन की प्रस्तुति हम कल करेंगे, देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज के भाव की सेवाएं चल रही हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को आज सेहरा के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि ये नियम के श्रृंगार नहीं हैं,
परंतु इस ऋतु में अवश्य धराए जाते हैं। प्रेंग परयौक शयनं प्रेंग परयौक शयनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणम्। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सेहरा के भाव की लग्न मंडप की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक तरफ श्री स्वामिनी जी सेहरा का श्रृंगार धारण किए हुए हैं तो एक तरफ श्री यमुना जी कमल माल लेकर सेवार्थ उपस्थित हैं। साथ में गोपीजन विविध वाद्यों के साथ मंगल गान कर रही हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र पतंगी रंग की जरी के खीन खाब वाले धराए गए हैं, जिनमें सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ पतंगी रंग का ही मलमल का अंतरवास का पटका धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। आज प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को श्री कंठ में कली, कस्तूरी एवं कमल माला जी भी धराई गई हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको
श्री मस्तक पर धारण किया है। आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सेहरा का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें पतंगी रंग का दुमाला धराया गया है और दुमाला के ऊपर प्रभु को आज हीरा का सुंदर सेहरा धराया गया है, जिसके ऊपर मोतियों के फौंदना और नीचे फिरोजा की लटकन लगी हुई हैं। सेहरा की दाईं ओर मीणा की शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई हुई हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित फिरोजा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। तो श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर प्रभु को पुष्पों के छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई है। साथ में स्वर्ण की लहरिया वाली वेणु जी भी धराई हैं। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए हैं, जो स्वर्ण जड़ित लहरिया के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट पतंगी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय, प्रातः समय नव निकुंज द्वार, राजभोग के समय बैठे कुंज स्थली लालन, संध्या आरती के समय हरि को बदन सरोज रस, शयन के समय छबीले तरुण मद माते हो, मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए, पौड़वे के समय प्रेम के पर्यंक पौढ़ें कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्याकालीन सेवा में कुछ हल्के परिवर्तन होते हैं, जिसमें संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के आभरण, पटका और सेहरा बड़ा कर लिया जाता है तथा छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर दुमाला रहता है, जिस पर सिरपेच एवं टीका धराए जाते हैं। लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है
और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जी की नगरी। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से कल शयन के समय के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, नाथद्वारा के विधायक श्री विश्वेश्वर सिंह मेवाड़ तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महिमा कुमारी ने कल प्रभु श्रीनाथ जी के शयन के दर्शन किए। उल्लेखनीय है कि ये दोनों राज्य परिवारों के सदस्य प्रभु श्रीनाथ जी से आगामी लोकसभा में विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे, जहां पर श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने इनका परंपरागत रूप से समाधान अर्थात अभिवादन अभिनंदन किया। श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ राजसमंद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की। इन सभी ने बाद में यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नगरजनों से मुलाकात कर चर्चाएं की। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रेंग परयं कशनं प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलानि तानि हसितानि तव वीक्ष गायकी यदवधि परमेत दाशया समभवजि वित्तं ताव हीना प्रेंग परयं
पर्यङ्कशयनम् वचन रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्ति भरमपनयनम् पालय सदा स्मरण स्मदीय श्री विठ्ठल निजदास्य मोपनयनम् प्रेग पर्यङ्कशयनं चिरविरहतापहर मतिरुचिर वीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेग पर्यङ्कशयनम् वचनो रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्ति भरमपनयनम् पालय सदा स्मरण स्मदीय श्री विठ्ठल निजदास्य मोपनयनम् प्रेग पर्यङ्कशयनं चिरविरहतापहर मतिरुचिर वीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेग पर्यङ्कशयनं प्रेग पर्यङ्कशयनं प्रेग फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार जाई जुई कुंड के कैथी जाई जुई के कैथी राय बेली सो सरस सवारी राय बेली सो सरस सवारी फूलन की मंडली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।